हेलो गाइस, राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग पे अपलोड कर रहा हूं। और आज मैं पर्टिकुलर एक ही विषय पे बात करूंगा। जैसा कि आप लोग समाचार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, किसी राज्य में अमोनिया गैस से वहाँ का ऑनर हॉस्पिटलाइज हो गया और एक वहाँ का कर्मचारी है जो उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं कई बार अपनी वीडियो में अमोनिया गैस को लेके सक्रिय इसके बारे में मैंने बताया भी है कई बार कि फार्म को इतना एयर टाइट मत करो कि जिससे कि बर्ड को और आदमी को नुकसान पहुँचे। सभी फार्मर हमारे क्या करते हैं, अक्सर फार्मर क्या करते हैं कि जो हमारा ये विंटर का सीज़न चल रहा है इसमें वो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना एयर टाइट कर देते हैं कि जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे वो पेपर हटाते हैं या बर्ड धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो वो बिट करना, टॉयलेट करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो क्या होता है कि जो बिछावन है वो गीला होना शुरू कर देता है। अच्छा, क्या करते हैं हमारे फार्मर, एयर टाइट एकदम ब्रूडिंग बनाते हैं तो उसमें से बाहर से कोई ताज़ी फ्रेश हवा नहीं आती है। तो उस कारण से उसमें क्या होता है, अच्छा धूप भी नहीं लगती थी तो उससे क्या होता था कि बिछावन गीला होने के कारण तो उसमें अमोनिया गैस जनरेट होता था। लेकिन ये लोग काफ़ी फार्मर क्या करते हैं कि उसको ना ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि हम अच्छा टेम्परेचर देंगे तो हमारे फार्म में बर्ड की मोर्टालिटी नहीं होगी। लेकिन वो कई बार स्टार्टिंग में नुकसान तो नहीं होता, लेकिन लास्ट के 25 डे के बाद तो बर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और एसाइटिस जो पानी की शिकायत होती है वो बन जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए 25 दिन तक तो वो बर्ड छोटे रहते हैं और कम फीड उठाते हैं, ग्रोथ धीरे धीरे होता है। उसके बाद उनका जैसे ही स्टार्टर ख़त्म होता है, फिनिशर पे आते हैं, डेवलपर पे आते हैं तो इनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि इनके लंग्स वगैरह में जो गैस की, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण स्टार्टिंग में तो लंग्स वगैरह वीक हो जाते हैं और इनके अंदर पानी बनना शुरू हो जाता है बहुत तेज़, और बर्ड फीड भी ज़्यादा खाते हैं और मोर्टालिटी भी शुरू हो जाती है 25 दिन के बाद। तो हम सभी फार्मरों से ये कहते हैं कि स्टार्टिंग की मोर्टालिटी अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो केवल चिक्स कॉस्टिंग ही जाती है, 1-2 रुपये दाने की चली जाती है। लेकिन 25 दिन के बाद जब मोर्टालिटी होती है तो चिक्स कॉस्टिंग प्लस आपका मैनेजमेंट कॉस्टिंग, यानी 25 दिन तक जो दवा, लीवर टॉनिक, किडनी फ्रेशर, XYZ जो भी मल्टीविटामिन जो भी दवा लगाते हैं वो कास्ट प्लस फीड कास्ट, यानी कि तीनों कास्ट जाता है। और बड़े बर्ड जब मरते हैं तो अपने आप को एक टेंशन भी होता है कि हमारे बर्ड मर रहे हैं। तो मैं इसीलिए सभी फार्मरों से ये कहना चाहता हूँ कि टेम्परेचर 90 के बजाय 85 रहे, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर बर्ड को मिलता रहे और जो आदमी ब्रूडिंग के अंदर बैठे हैं उनको भी ऑक्सीजन मिलता रहे। जैसे वो जो पिछला हादसा हुआ है, फार्म पे कर्मचारी की मृत्यु हो गई और फार्म मालिक हॉस्पिटलाइज थे, तो उसमें यही कंडीशन हुआ कि ये लोग क्या किए कि हमें जहाँ तक लगता है कि ब्रूडिंग अच्छी तरह इन्होंने पैक किया था। 3 से 4 दिन होने के बाद, 5 दिन होने के बाद उसके अंदर अमोनिया गैस जनरेट हो रही थी। ये लोग सो गए होंगे, सोते सोते इनको वो गैस इतने तेज़ लगी कि उसमें वो बेहोश हो गए। फिर एक कर्मचारी की मौके पे ही मृत्यु हो गई, दूसरा जो फार्म ऑनर है उसकी कि हॉस्पिटलाइज हुए थे। अब इधर नहीं पता है कि वो उनकी वो बच गए क्या हुआ। हाँ, तो मैं सभी फार्मर भाई से यही कहूँगा कि मेरा अनुरोध है कि वो कभी भी हमेशा याद रखें कि फार्म के अंदर में घुसते ही स्मेल आएगी। अगर अमोनिया गैस बन रही, आपके आँखों में लगेगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, सिर में हल्का सा चक्कर आने जैसा लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, भारी भारी लगेगा। ये लक्षण होते हैं अमोनिया गैस पहचानने की। तो
तो जैसे ही अगर फार्मर को ये लगे कि हमारे फार्म में अमोनिया गैस बन रहा है, तो वो कुछ पर्दा कहीं से खोल दे, थोड़ा सा उसको ऑक्सीजन मिलने लगेगा। जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। और बिछावन जितना ज़्यादा सूखा रखोगे उतने अमोनिया गैस बनने के चांस कम हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का चैनल है। जो भी जानकारी मुझे मिलती है, मैं नई नई जानकारियाँ आप लोगों को देते रहता हूँ। और इस चैनल पे आज मेरे बर्ड को 35 डे रात का समय है, लगभग 9 बज रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कल यानी कि 36वें दिन मॉर्निंग में मैं बॉडी वेट करके आप लोगों को बताऊंगा क्या मेरा FCR है, क्या है, कैसे है। कि मेरा 35 दिन का मतलब 5 हफ्ते का मेरा जो मैंने अपना मैनेजमेंट किया या जो मेहनत किया, जो ट्रीटमेंट किया, उससे क्या रिजल्ट आया है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरे बर्ड का बॉडी वेट जो लग रहा है देखने में 2200 ग्राम प्लस होना चाहिए 35 दिन पे। देखते हैं आगे, कल एक्चुअल आएगा, लाइव बॉडी वेट करेंगे तो आप लोगों को नई वीडियो के साथ डालेंगे क्या FCR आ रहा है, क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने सभी फार्मर भाई से कि सावधानी के साथ मैनेजमेंट अच्छा करें अपने फार्म में, और मन लगा के करें, मैनेजमेंट को विशेष ध्यान दें। एक छोटी छोटी कमी बहुत बड़ी कमी हो जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे फार्म में नुकसान करता है। तो छोटी छोटी कमियों को एवॉइड ना करें। फार्म के अंदर में एक छोटी कमी बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपका चैनल है राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग, आप सभी फार्मरों का चैनल है। आप लोग इस चैनल को जितना चाहेंगे उतना आगे बढ़ेगा और मोटिवेशन मिलेगा मुझे। मैं भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 80 81 50 94 42। उस पर पोल्ट्री से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। और वो उस ग्रुप पे चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप सुबह के 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बिज़ी हूँ तो रिप्लाई ज़रूर दूंगा चैट के माध्यम से, या बैक कॉल भी मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो जिसमें कि ये सारी जानकारियाँ थी। तो आज मैंने कहा केवल अमोनिया गैस के ऊपर ही आप लोगों को कुछ बताया जाए, उससे क्या हादसा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो अब तो मान लो ठंडी का समय जा रहा है, लेकिन आगे से जो ठंडी आएगी, जो मेरे नए फार्मर हैं वो लोग इस बात पे विशेष ध्यान दें। हाँ, जय जवान जय किसान। और एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि आपका राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के ही बारे में ये सोचता है हमेशा चैनल। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान जय श्री राम।